अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हैं। चलो दोस्तों, इसके पहले पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को VFS सर्फेस एप्लीकेशन फिल करने के लिए किस डेटा की जरूरत है एक्सेल शीट में इस स्टेप बाय स्टेप तमाम रिक्वायरमेंट डेटा को बताया गया हूँ। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखे वो देख लेना, इंशाल्लाह अभी आप लोगों को आगे बहुत काम आने वाली है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आप लोगों को मुकम्मल जानकारी और मालूमात हासिल हो सके। चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो VFS एप्लीकेशन फिल करने के लिए ऑनलाइन में किस तरह किया जाता है आप प्रूफ बताने वाला हूं और एक इजी और आसान मेथड के साथ बताने वाला हूं। ओके, चलो दोस्तों, पहले हम गूगल क्रोम ओपन करिए। ठीक है, गूगल क्रोम में आप जाके टाइप करिए ताशीर। ओके दोस्तों, जब ताशीर ओपन करें तो ऐसा आपके सामने एक विंडो खुलेगा। के बाद ताशीर वेलकम करके है, इसको फर्स्ट वन को आप ओपन करिए। तो इसमें ये पहला स्टेप है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, आपको जो आपका कंट्री है वो लिखना है। जैसा मेरा इंडिया है, इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए तो ये बताएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा इंडिया इंग्लिश करके करा, और इसके बाद फिर आपको एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट करके है, इसको क्लिक करना है। तो अब इसके साथ आप एक और नया विंडो आपके सामने खुला, वीजा एट योर डोर सेटअप करके बोल रहा है। लेकिन अगर आपको डोर बाय डोर करा लेना है, यानी जो आपको बिना जाए के VFS सेंटर में आप आपके घर पे ही आके आपका जो तमाम प्रोसेस उन लोग कर लेके जाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अलग डिफरेंट पर यूजर इतना करके चार्ज रहेगा। अगर आप चाहे तो अगर आपको सहूलत नहीं जा नहीं सके, जैसे ओल्ड यानी मदर्स फादर्स या नहीं जाने की सहूलत है तो आप लोग पे करे तो वो हिसाब से पे करने के बाद वो डायरेक्ट आगे अपने घर पे आके पूरा प्रूफ पूरा VFS सेंटर में जो कार्रवाई होती है वो पूरा उसी तरह फॉर्मेट को पूरा आपके घर पे आके पूरा मुकम्मल करके डेटा लेके जाते हैं। तो उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद आपको स्टॉपिंग के साथ बाई कोरियर आपको या नहीं तो बाई डोर को पासपोर्ट दिया जाएगा। ओके दोस्तों, स्टॉपिंग के साथ ये खाली जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये बोल रहा है कि एप्लीकेंट यू कैन रिप्रिंट ऑफ अपॉइंटमेंट, वो बोल रहा है कि आपका होने के बाद आप आके प्रिंट कर ले सकते हैं। चलो दोस्तों, ये देखिए फर्स्ट है, इसमें आपको आपकी जो कंट्री है वो डालना है। जैसा इंडिया सिलेक्शन करा तो इसके बाद वीजा टाइप आपका क्या है, 6 मंथ है, 3 मंथ है और 1 ईयर है, 2 ईयर है, यानी कितने दिन की आपकी वीजे की वैलिडिटी है आप वो सिलेक्शन करना है। जैसा मेरा वीजा है 1 ईयर टूरिस्ट। ये देखिए फैमिली विजिट वीजा, फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री 1 ईयर, मेरा 1 ईयर का वीजा है, मैं आपको डाला। तो ये बोला कि डियर एप्लीकेंट एंश्योर यू हैव टू क्लियर एंड रीडेबल, यानी जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट जो भी हो एकदम रेडी रखिए करके बोल रहा। ओके दोस्तों, पूरा प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट रेडी रख के इस एप्लीकेशन फिल करने के लिए जाना, क्योंकि इसमें है ना आपको बहुत कम टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आप फिल करना। अगर या नहीं तो फिर एरर आ जाएगा, या नहीं बोले तो फिर उसके बाद पूरा डेटा चले जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए। ओके, तो इसके बाद ये देखिए हो गया। तो ये बोल रहा हर एक कंट्री के 1 या 2 मिशन दिया जाता, यानी जो ब्रांचेस दिए जाते हैं उसको आपको सिलेक्शन करना। जैसा मेरा है मुंबई है, मुंबई में किया तो उसके बाद आई एम नॉट ए रिपोर्ट, इसको क्लिक कर दीजिए। और ये बोल रहा है कि स्टेयर, जहाँ पे स्टेयर है उसको मार्क करिए करके बोल रहा। देखिए अभी ये स्टेयर है, ठीक है, तो अभी मैं मार्क करा, वेरीफाई, ये हो गया। आपको भी सेम इसी तरह ही करना है। ओके दोस्तों, ये शायद नेट स्लो है इसलिए। अब देखिए ये सेंटर में कौन से मुंबई सेंटर में ये देखिए इसमें मुंबई सेंटर में कालीकट आ रहा, कोचीन आ रहा, चेन्नई आ रहा, हैदराबाद आ रहा, अहमदाबाद और बेंगलुरु, यानी इतने सेंटर्स इसमें बता रहा। ओके दोस्तों, तो इसके बाद आप सीधा इधर आ जाइए, यहाँ पे चेक इट करिए और इसके बाद कंटिन्यू करिए। और ये पढ़ना है तो पढ़ ले सकते हैं, और ये भी पढ़ना है तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए और इसके बाद चेक इट करिए, एक्सेप्ट करिए। और इसमें आपका जो प्रेजेंट जो वर्क कर रहा वो ईमेल आईडी देना है। जैसा मेरा ईमेल आईडी है, ये देना जरूरी है। ये दिए तो आपको जो भी है ना, तो आपको जो भी अपडेटेड है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उनके जरिए दिया जाएगा। यहाँ पे आपको चाहे तो पासवर्ड नंबर डाल सकते हैं, या नहीं तो ना कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। ओके, तो इसके बाद कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे इंडिविजुअल है या फैमिली है, यानी 2-4 यानी 2 से ज्यादा मेंबर है तो फैमिली करना है, या सिर्फ इंडिविजुअल है तो एक आदमी बुलाना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल करना। जैसा कि मैं एक सैंपल बताने के लिए आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको इंडिविजुअल कर रहा हूँ। एक कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करिए। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है नो अप्रूवल नंबर मीन्स आपका जो वीजा नंबर है ना वो डालना है। ओके दोस्तों, 252577
दोस्तों, एग्जाम्पल जस्ट मैं ऐसा ही डाला। ओके, ये खाली एक एग्जाम्पल के लिए आपको लोगों को दिखाने के लिए मैं डाला। ओके, तो ठीक है, ये डाल दिया। तो नेक्स्ट करिए। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आपका ओपन होगा, इसमें भरना है। फर्स्ट नेम है जो आपका इनिशियल है जो वो डालना है। ओके, ये पूरे कैपिटल लेटर में डालना है, स्मॉल लेटर नहीं इस्तेमाल करना। ये देखिए मैं शेख डाला। सेकंड नेम है तो डाल सकते या नहीं तो नहीं, या नहीं बोले तो बेस्ट है फैमिली लास्ट नेम। ओके, तो फैमिली नेम है ना, उसमें डाल दो, लास्ट है या फैमिली नेम इसमें डाल दो। ओके, ये देखिए मैं डाला, मैं बच्चे का फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जेंडर कौन सा, मेल है फीमेल है कर लो। मैरिटल स्टेटस यानी जो भी हो आपको यहाँ पे देख लीजिए, क्लिक करके इसमें डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, इंडियन है, आपका नेशनलिटी वो डालिए, और उसके बाद जो भी आपका रिलेशन है उसमें सिलेक्शन करिए, इसमें डालिए एन भाई ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी ऐसा ही कर दीजिए। क्यों बोले तो फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाले तो फिर उसको आपको पूछेगा तो प्रूफ दिखा बोले तो दिखाना पड़ेगा, वो मुसीबत होती है। ओके दोस्तों, इसमें देखिए आपका जो कोड है वो डालना चाहिए। हाँ, जो इंडिया का जो प्रेजेंट नंबर है वो डालना चाहिए। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपको मैसेज आ जाएगा और इन्फॉर्मेशन जो भी हो अपडेट करेंगे। अभी देखिए वो यहाँ मेल एड्रेस बोल रहा है, फिर यहाँ पे आपका जो मेल आईडी दिए ना वही डाल देना। ठीक है, ये देखिए मिशन ऑटोमेटिक आ गया। पोर्ट ऑफ एंट्री, ये क्या है ना, पोर्ट ऑफ एंट्री मीन्स आप जो जिस एयरपोर्ट से आपको आप आ रहे हैं उसको सिलेक्शन करना। जैसा मदीना है, दम्माम है, देहरान है, जिद्दा है, रियाद है। सपोज मेरा दम्माम है, मैं दम्माम किया। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मोड आप किस तरह से आ रहे हैं, बाई एयर आ रहे हैं, बाई लैंड आ रहे हैं, बाई सी आ रही और ओपन, इसमें किस तरह से आ रहा है आप सिलेक्शन करना। मोस्टली पीपल बाई एयर ही सिलेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कार्ड नंबर ये छोड़ दो। और इसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज है ना, यानी कितने दिन की आपकी वीजा वैलिडिटी है। मेरा 1 ईयर है, 365 डेज। अगर यानी 6 मंथ है, यानी 9 मंथ है, या जितने मंथ है यहाँ पे वैलिडिटी दे रहा है उसके हिसाब से आप कर लेना है। ओके दोस्तों, तो ये है आपका एप्लीकेशन जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स में इसमें क्या, फ्लैट नंबर जो भी है आपका डाल देना चाहिए। ओके, जैसा मैं डाला। और बिल्डिंग नेम बोल रहा है, जो भी हो, जैसा मैं जो आपका नेम है वो डाल दो। ये था मेरा, शेख करके डाला। ओके, इसके बाद स्ट्रीट नेम, आपका जो स्ट्रीट ये नेम है वो डालना है। ओके दोस्तों, तो एरिया नेम आपका जो एरिया जो जिससे आपका ताल्लुक रहता है, जो सिटी रहती है ना वो डालना। ओके, इसके बाद ये देखिए सिटी, आपके जो नियरेस्ट सिटी है वो डालना है। ओके जी, ये देखिए आपका स्टेट, जो स्टेट आप जो रियासत जिससे ताल्लुक रखते हैं आप वो डालना है। इसके बाद पिन कोड है 516, ये डाल लिए यार दोस्तों। तो इसके बाद अब नीचे आइए, देखिए अब इसके बाद पासपोर्ट नंबर है। पासपोर्ट नंबर आपका जो पासपोर्ट जो यूजर को बुला रहा है उसका पासपोर्ट नंबर आपको डालना है। ओके देखिए, ओके ये देखिए पासपोर्ट टाइप आपका क्या है, नॉर्मल है। ये जो क्लिक करने के बाद बताया गया मोस्टली नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल डाल दो। और दूसरा क्या तो अदर्स है तो आपको डाल लेना है। प्लेस ऑफ इश्यू, आपका पासपोर्ट जिस ब्रांचेस में इश्यू हुआ वो डालना है। जैसा मेरा है विजयवाड़ा। ओके दोस्तों, तो डेट ऑफ इश्यू, जिस डेट में आपका पासपोर्ट आपको इश्यू हुआ वो डालना है। जैसा ये है जनवरी जुलाई 2023 जुलाई। ठीक है यार, ठीक है दोस्तों, ये पासपोर्ट इश्यू डेट होगा। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आपका जो पासपोर्ट जो बंदे को बुला रहे उसका एक्सपायरी डेट कब है वो सिलेक्शन करना है आपको। ठीक है दोस्तों, यानी बहुत ही केयरफुल के साथ करना है, क्योंकि तो फिर वहाँ पे जाने के बाद उन लोग बहुत गिर करते हैं। जो भी एक चीज भी मिस्टेक है तो वीएफ सेंटर में बहुत मुश्किल करते हैं उन लोग। बट केयरफुली स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स बाय वर्ड्स आप ध्यान से चेक करके डालना है। ओके दोस्तों, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप जो पैदाइश जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई वो डालना है यूजर की, पासपोर्ट यूजर के। ये डेट ऑफ बर्थडे है आपका, डेट ऑफ बर्थडे डाल दीजिए। ठीक है यार, इसके बाद जस्ट क्या करना है आपको नेक्स्ट देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आप आ गए। हाँ, यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये देखिए एक नॉर्मल है, नॉर्मल में इसमें इतना इसकी नॉर्मल की फीस इतना है, और लॉन्च अगर लिए तो आपको इतना है। लेकिन अगर दोनों कंपेयर करें ना, एक यूजर को 3000 समथिंग 800 समथिंग आ रहा तो बेहतर है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। अगर लॉन्च लिए ना आप वहाँ पे जाके कॉफी वो बिठा के 1-आधा घंटा आपको बिठा के कॉफी वो देंगे, बस पर हेड आके वो इतना चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दी हो जाए लेट हो गया, वैसा कुछ नहीं है, सबको सीरियल नंबर से ही कर दिए। तो पैसे वेस्ट मत करिए और नॉर्मल ले लीजिए, इंशाल्लाह आपको पैसा भी सेव हो जाएगा, लेकिन 1-आधा घंटा आगे पीछे हो जाएगा बस। ओके ठीक है दोस्तों, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, आपको जो भी है क्लिक करके लेते। अब यहाँ पे आपका जो सेंटर है, जैसा इधर मुंबई है, कालीकट है, कोचीन है, जो सेंटर आप सिलेक्शन करें उसमें आपको सिलेक्शन करना है। ये देखिए नॉर्मल है और लॉन्च है। तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में आपको क्या चाहिए, नॉर्मल। ये चाहे तो नॉर्मल करना, लॉन्च लेना है तो इस पे क्लिक करना है। जैसा अभी नॉर्मल है, नॉर्मल पे क्लिक करा, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट आ गया। तो अभी ये बोल रहा है अपार्टमेंट टाइम। अपार्टमेंट टाइम आपको सुबह 9 AM से लेते हुए आपको 12:30 PM तक है, लेकिन आपको जो टाइमिंग आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना। जैसा मैं 10 AM लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट किया, ये आ गया। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट मिनिमम ऑफ 6 मंथ जो उनको रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप
आपको ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, जो यहाँ पे रेड है ना वो फर्स्ट फिल करिए, अगर इनकेस नहीं एक्सेप्ट करा तो फिर लेना। ठीक है, जैसा अब मैं इधर गया, अब इधर एक है, मैं उसको एक्सेप्ट करा। ये आगे 2 MB से कम रहना है और उसके साथ आगे JPG, PDF या नहीं तो PNG फाइल चाहिए, आप बना के रख लेना। हर एक फाइल का 2 MB से कम रहना, उससे ज्यादा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हो गया, तो इसके बाद आपको लास्ट पेज बोल रहा। अभी जैसा मैं एग्जाम्पल बताने के लिए आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, ये कॉपी ऑफ दी लास्ट पेज दी पासपोर्ट बोल रहा। ठीक है, ये देखिए जी, देखिए अभी ये है ना, ये ऐड करिए 1 by 1 आपका फाइल अटैचेशन करना है। ठीक है, हाँ, ये होने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करिए। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए आपको वो पूरा आ गया, यानी मतलब ये देखिए अब ये नेक्स्ट प्रोसेस में आ गया। आपका नाम आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर, जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थडे ये आ जाएगा। इसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है, सेंटर नंबर आ जाएगा, और अपॉइंटमेंट है, टाइमिंग है, नॉर्मल है या लॉन्च है बता दिएगा, कितने यूजर है यहाँ पे बता दिएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म और बुक करना है। ओके, ये SMS और कंट्रोल, SMS और कोरियर, ये करके अगर नंबर करना, ये तो जरूरी भी नहीं है, ऐसा करके आप कंफर्म और बुक करिए तो आपको क्या हो जाएगा, आपका जो बुक अपॉइंटमेंट है ना वो मिल जाएगा। बस इतना सही है। अगर एक यूजर हो गया तो नेक्स्ट 2-3 यूजर है तो उसके हिसाब से आपको सेम प्रोसीजर के हिसाब से आप अपडेट करना है। लेकिन करने से पहले आपका ये कुछ चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट थिंग है, आपके लिए क्या करना चाहिए, आपका इंटरनेट परफेक्ट यानी फास्ट रहना चाहिए, और आपको उसके साथ साथ आपके पास जो डॉक्यूमेंट आप जितने भी फिल किया, ये सब डॉक्यूमेंट को आपको बिल्कुल परफेक्ट रेडी रखना है और एक्सेल शीट में बना के रख लीजिए, और इसके साथ आपको इजीली अपडेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जितना हो सके आप लोग आपके ग्रुप्स और कोलीग्स के साथ शेयर करिए, इंशाल्लाह सबको फायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह आगे और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, और तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर और कमेंट करिए, और हर हमेशा वीडियो को देखते रहिए। ऐसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप देखते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अज़दब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।